मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, लेकिन फिर भी आपका ब्लॉग ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप ये सोचने लगे हो कि आप अच्छा कंटेंट शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इसके रीजंस तो कुछ और भी हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए अपनी ब्लॉगिंग से निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और ब्लॉगिंग के वो सिंपल और इम्पोर्टेंट टिप्स जान लीजिए जो आपके ब्लॉग को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे। और ये सारे टिप्स जानने के लिए आपको क्विक सपोर्ट का ये वीडियो देखना होगा, जो हमेशा की तरह आप ही की रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारेख। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने ब्लॉग को तेजी से ग्रो कराने के इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव टिप्स इन 13 सवालों के जरिए जानते हैं। पहला सवाल है कि क्या आपकी साइट या ब्लॉग को यूज करना आसान है? तो अपनी साइट या ब्लॉग को अट्रैक्टिव बनाना तो सबको याद रहता है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि साइट पर विजिट करना आसान भी होना चाहिए। तभी तो ऑडियंस आसानी से आप तक पहुंच पाएगी और बार बार आपके ब्लॉग पर आना चाहेगी। इसीलिए अपनी साइट को इजी बनाने के लिए क्लियर नेविगेशन रखिए। आपका सर्च बॉक्स ऐसी जगह यूज कीजिए जहां वो आसानी से दिखाई दे जाए, ताकि रीडर्स अपनी पसंद का कंटेंट सर्च कर सके। अपने ब्लॉग को मोबाइल फ्रेंडली बनाइए ताकि ज्यादा रीडर्स तक आपकी पहुंच हो सके। ये याद रखिए कि अगर एक रीडर के तौर पर आपको अपनी साइट पसंद नहीं आ रही है, समझने में, यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपके रीडर्स के लिए भी इजी टू यूज नहीं होगी। अब आगे दूसरे सवाल की बात करते हैं। क्या आपकी साइट को ओपन होने में ज्यादा टाइम लगता है? तो इसका जवाब ये है कि हम सब स्पीड को बहुत पसंद करते हैं और ये तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब रीडर के पास ढेर सारी साइट्स के ऑप्शंस मौजूद हों। ऐसे में तो पहले आओ पहले पाओ का फॉर्मूला ही काम करेगा, यानी जिसकी साइट फटाफट ओपन होगी उस पर ज्यादा विजिटर्स पहुंचेंगे और जो साइट बहुत ही स्लो ओपन होती हो उस पर ग्रेट कंटेंट होने के बावजूद भी कोई नहीं जाना चाहेगा। इसीलिए अपनी साइट की स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि जमाना काफी स्पीड का है और ये तो गूगल ने भी बता रखा है कि कौन सी साइट उसके सर्च रैंकिंग में कहाँ आएगी। ये उस साइट की पेज स्पीड पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। इसीलिए स्पीड को बढ़ाइए दोस्तों। इसके लिए आप गूगल के पिंगडोम और पेज स्पीड इनसाइट्स का यूज कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपकी साइट स्पीड स्लो है तो ये सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सही होस्टिंग लेना भी जरूरी है। अब आगे बात करते हैं तीसरे सवाल की। क्या आप ट्रेडिंग टॉपिक्स पर ब्लॉग लिखते हैं? यूट्यूब की तरह ब्लॉगिंग में भी आपको ट्रेडिंग टॉपिक्स पर फोकस करना होगा, क्योंकि सबको जानना होता है कि अभी उनके आसपास क्या चल रहा है। ऐसे में अगर अपने फील्ड के ट्रेडिंग टॉपिक्स पर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने यूनिक स्टाइल में लिखेंगे तो आपके रीडर्स इससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप उन्हें वो प्रोवाइड करवाएंगे जिसकी उन्हें जरूरत थी। और आगे इसी के साथ चौथा सवाल है कि क्या आप वाकई में ग्रेट कंटेंट डालते हैं? क्या आप अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखकर ही कंटेंट डालते हैं जो उन्हें खुश कर सके? क्या उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपके ब्लॉग में होते हैं? क्या ऑडियंस आपके ब्लॉग में इतने एंगेज हो जाती है कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता? अगर ऐसा होगा तो आपका ब्लॉग जरूर ग्रो करेगा, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो इन पॉइंट्स को समझ लीजिए। ऐसा कंटेंट लिखिए जो आपकी ऑडियंस को अपना सा लगे, उन्हें लगे कि उनका कोई अपना उनसे बात कर रहा है, कहानी सुना रहा है या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनकी लाइफ को आसान बना रहा है। हेडलाइंस क्लियर, इम्प्रेसिव और समझने में आसान बनाइए, क्योंकि उससे अट्रैक्ट होकर ही एक रीडर आपके ब्लॉग को पढ़ने के लिए तैयार हो पाएगा। एक सा कंटेंट देने के बजाय वैरायटी शेयर कीजिए। आपके फील्ड के कंपटीशन को मेजर करके अपनी तरफ से बेस्ट और यूनिक कंटेंट लाइए। विजुअल्स की हेल्प लीजिए ताकि फोटोज, वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स आपके रीडर्स की जर्नी को इंटरेस्टिंग बना सके। अपने कंटेंट को लाइट, फ्रेश और इंटरेस्टिंग रखिए, क्योंकि हैवी वर्ड्स एंड नॉलेज किसी को नहीं चाहिए। शॉर्ट पैराग्राफ्स में अपनी बात कहिए ताकि पढ़ना आसान भी हो और बोरियत भी ना हो पाए। ऐसे फॉन्ट यूज कीजिए जिसमें ब्लॉग पढ़ने में आसानी हो। अपने ब्लॉग में सब हेडिंग्स डालिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए। कुल मिलाकर वो सब कीजिए जो आप अपनी बात को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से बताने के लिए कर सकते हैं। याद हो तो ऐसा ही कुछ आप एग्जाम्स पेपर में भी करते होंगे ताकि मार्क्स आपको अच्छे मिले। बस ऐसा ही आपको यहाँ पर भी करना है। आपका कंटेंट सोशल मीडिया पर इजीली शेयर किया जा सके, इसके लिए आसानी से दिखाई देने वाला सोशल शेयरिंग बटन यूज करें और अपने रीडर्स को कमेंट करके अपने आइडियाज और सजेशंस बताने के लिए एनकरेज भी करें। पांचवा सवाल है कि क्या आपका कंटेंट सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है?
तो भाई आपका कंटेंट और साइट आसानी से रीडर्स को दिखाई दे और वो सर्च इंजन पर उसे ओपन कर सके। इसके लिए आपकी साइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना जरूरी है, वरना सोचिए आपका कंटेंट सर्च इंजन पर दिखाई ही ना दे तो उस तक कोई पहुंचेगा कैसे। इसके लिए आपको मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन आपके पेज के शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो शॉर्ट HTML कोड का यूज करके लिखे जाते हैं और आप इन्हें ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स के सोर्स कोड को देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स ऐड करने होंगे। पेज टाइटल 70 कैरेक्टर्स तक रखना होगा। अपने URL को शॉर्ट रखते हुए उसमें कीवर्ड्स आपको यूज करने होंगे। मेन कीवर्ड्स को टाइटल में ऐड करना होगा। अपनी पोस्ट को इंटरलिंक करके भी आप ज्यादा रीडर्स तक पहुंचा सकते हैं। आगे छठा सवाल है कि क्या आप कंटेंट एनालिसिस टूल्स की हेल्प लेते हैं? अगर आप अपने कंटेंट को हर बार बेहतर बनाकर पेश करना चाहते हैं तो कंटेंट एनालिसिस टूल्स की मदद लीजिए, जो आपके कंटेंट की परफॉर्मेंस, टोन और क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं और हर बार आपकी ऑडियंस तक रेलेवेंट और क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं 7वें सवाल की। क्या आप अपनी साइट में वीडियो भी एम्बेड करते हैं? अपने ब्लॉग को ग्रो करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि उसी टॉपिक पर वीडियो भी बनाएं जिस पर आपने ब्लॉग पोस्ट किया है और उसे साइट पर एम्बेड करना, यानी अपनी साइट पर सेम टॉपिक में वीडियो एम्बेड करके आप रीडर्स का इंटरेस्ट बहुत बढ़ा सकते हैं और वो ब्लॉग रीड करने के साथ उसका विजुअल देखना भी पसंद करेंगे। ऐसे में आपकी साइट को तो फायदा ही होगा, आपके यूट्यूब चैनल को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। 8वां सवाल है कि क्या आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और ये 3 या उससे ज्यादा वर्ड से बनते हैं। इस कीवर्ड में आपका मेन कीवर्ड शामिल होता है। ये कीवर्ड्स आपके ब्लॉग पर अच्छा खासा टारगेट ट्रैफिक ला सकते हैं। इनका यूज करके आपको कम कंपटीशन फेस करना पड़ता है और ये कन्वर्जन रेट्स को इंक्रीज भी करते हैं। जैसे मेंस वॉलेट एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, जबकि मेंस वॉलेट विद कॉइन पॉकेट एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है जो बहुत ही स्पेसिफिक होगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करने के लिए आप गूगल ऑटो सजेस्ट, KW फाइंडर और लॉन्ग टेल प्रो जैसे टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। आगे 9वां सवाल है कि क्या आप सोशल मीडिया पर अपने ब्लॉग को प्रमोट करते हैं? आज के टाइम में मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। इसलिए अगर आप अपने ब्लॉग को दूसरे सोशल चैनल्स पर प्रमोट नहीं करते हैं तो अब से करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए अपनी साइट पर सोशल मीडिया फॉलो बटन यूज करें। सोशल चैनल्स पर हाई क्वालिटी कंटेंट जल्दी पोस्ट करते रहिए। लाइव वीडियोस के जरिए अपनी ऑडियंस से पर्सनल कनेक्शन बनाइए। अपना एक फेसबुक ग्रुप बना लीजिए जो आपके फील्ड के ब्लॉगर्स को सपोर्ट करे। दूसरे ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ अब जानने की बारी है सवाल नंबर 10। क्या आपके ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट अवेलेबल है? अपने काम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का बहुत आसान तरीका है गेस्ट पोस्ट, जिसमें आप किसी और ब्लॉगर के ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट डाल सकते हैं और दूसरे ब्लॉगर्स को अपने ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट के लिए इनवाइट कर सकते हैं। आपको ऐसे ब्लॉगर्स और साइट्स ही चूज करनी है जिनकी ऑडियंस प्रोफाइल आपके ब्लॉग के सिमिलर हो, ताकि वो ऑडियंस आपके ब्लॉग पर भी विजिट करना चाहे। तो गेस्ट पोस्ट के बारे में जानने के बाद अब 11वां सवाल है, क्या आप अपने ब्लॉग पर बैकलिंक्स यूज करते हैं? जब एक वेब पेज किसी दूसरे पेज से लिंक करता है तो उसे बैकलिंक कहते हैं और एक साइट के पास जितने ज्यादा बैकलिंक्स होते हैं उसे सभी सर्च इंजन्स पर उतनी ही हाई रैंकिंग मिलती है। बैकलिंक से ऑर्गेनिक रैंकिंग इम्प्रूव होती है, रेफरल ट्रैफिक मिलता है, लेकिन अपनी साइट पर बहुत सारे बैकलिंक लाने की बजाय क्वालिटी बैकलिंक्स लाने की कोशिश करें। गुड क्वालिटी कंटेंट और गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए आप अपने ब्लॉग के लिए क्वालिटी बैकलिंक्स ला सकते हैं। और आगे इसी के साथ है 12वां सवाल, क्या आपने पेड कैंपेन ट्राई किया है? सोशल मीडिया और गेस्ट पोस्ट आपके ब्लॉग को प्रमोट तो करती है, लेकिन अगर आप जल्दी और बड़े लेवल पर अपने ब्लॉग को टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं तो पेड कैंपेन का यूज करें, जो PPC यानी पे पर क्लिक और PPI यानी पे पर इम्प्रेशन जैसे पेड एडवर्टाइजिंग टाइप्स के जरिए आपके ब्लॉग को प्रमोट करता है। और आगे आखिरी और 13वां सवाल है कि क्या आप ईमेल न्यूज़लेटर का यूज करते हैं? ईमेल न्यूज़लेटर का यूज करके आप अपने रीडर से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि आपके रीडर को डायरेक्ट अपने इनबॉक्स में आपका मैसेज रिसीव होगा। और ईमेल तो सभी चेक करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इंटरेस्टेड रीडर्स को ही ईमेल कर रहे हैं।
क्योंकि जिन्हें आपके ब्लॉग में मिलने वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये ईमेल न्यूज़लेटर एकदम बेकार है और ये उन्हें इरिटेट भी कर सकता है। इसके अलावा अपने रीडर्स को अपने लेटेस्ट ब्लॉग्स की अपडेट देने के लिए आपको अपने ब्लॉग में नोटिफिकेशन प्लगइन का यूज भी करना चाहिए। तो दोस्तों, इन 13 सवालों में आपको अपने ब्लॉग को जल्दी ग्रो करने के इम्पोर्टेंट टिप्स मिल गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि अपने ब्लॉग की ग्रोथ के लिए आपको क्या करना होगा। तो क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि ब्लॉग से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई है। फिर भी कोई सवाल है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियों के नोटिफिकेशन को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।